परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 ये आपका है परिमेय 6.1, जिसे थेल्स परिमेय बोलेंगे। और थेल्स परिमेय कहता है जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, जब किसी त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर, तो मान लीजिए कि यह ए है, बी है और सी है। किसी एक भुजा के समानांतर आप ए बी के समानांतर, BC के समानांतर या AC के समानांतर, किसी के समानांतर एक भुजा, एक भुजा के समानांतर, समानांतर अगर इसके समानांतर हम खींच रहे हैं तो समानांतर इसके यही न होगा। तो BC, इसका नाम लिख दे हम D और इसका नाम लिख दे E। तो थेल्स परिमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसे जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को, तो अन्य 2 भुजा यह बच गया, यानी यह और यह, अरे इसके समानांतर तो यह खींचा गया है, लेकिन 2 भुजा यह और यह बच गया। तो 2 भुजा को प्रतिच्छेदित करने वाला बिंदु यह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे आप लोग किताब में देखिए परिमेय 6.1 में आपका लिखा होगा कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वह एक ही अनुपात में कौची करता है, विभाजित करता है। यही है जब भी क्वेश्चन आएगा कि पहली भुजा के समानांतर खींची गई रेखा यानी BC के समानांतर कौन है, तो DE जो है इसके समानांतर खींचा गया है। सबसे पहले यहां लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ABC एक का दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए तो त्रिभुज AB और कौन सी में C, माना कि त्रिभुज माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर है DE के, जिसमें BC समानांतर है DE के, BC समानांतर है DE के। जो AB भुजा AB को D पर तथा AC को कौंची पर, जो भुजा BC को D पर तथा AC को
ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC को भुजा BC को भुजा AB को D पर तथा AC को कौन सी पर E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही हुआ। तो साबित करना है, तो साबित करना है कि यह रेखा जो है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वह बिंदु इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात कहने का अर्थ ये हुआ कि AD बट्टा BD बराबर होगा AE और बट्टा CE के। यही साबित करना है। रचना में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि EM लंब खींचा, यहां से EM लंब खींचा, यहां से लंब खींचा गया है। EM लंब खींचा AB पर, EM लंब खींचा क्या चीज पर? AB पर। तथा जब इधर से लंब खींचे हैं तो यहां से भी तो लंब खींचे हैं। यहां DN क्या खींचा? DN लंब खींचा क्या चीज पर? तथा DN लंब खींचा AC पर। यहां से DM लंब भाई पूरा पर खींचे हैं, यानी इसका अर्थ हुआ कि यह पूरा का पूरा आपका आधार हो गया, ये हो गया लंब। यह पूरा का पूरा आधार हो गया और यह क्या हो गया? फिर लिखेंगे तथा D से C को और B से E को क्या किया? DC और BE को क्या किया? ये नो परमाण में चलेंगे। बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है कि एक त्रिभुज ऊपर वाला यह लीजिए, क्योंकि हमको ये AD बट्टा BD साबित करना है। तो AD के लिए यह त्रिभुज कितना दूर छेक रहा है, कितना एरिया पकड़ रहा है? AD और यही एरिया पकड़ रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा, फिर ये इसके लिए हुआ। अब इसके लिए यह त्रिभुज DE और B इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी एक ऊपर वाले त्रिभुज से और एक यह कौन त्रिभुज से? नीचे वाले, यह नीचे वाले त्रिभुज से। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज, बोलिए इस त्रिभुज का DE और B, ये हो गया DEB का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बट्टा, इसका भी फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ये हो गया ऊंचाई। बताइए त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बट्टा यहाँ हो जाएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल। अब आपको खूब गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो अगला स्टेप सिर्फ 2 से 3 लाइन ही समझना है। आपको 2 से 3 लाइन ही समझना है, खूब गौर से। हई जो फॉर्मूला हम डाले हैं त्रिभुज ADE के लिए, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, तो इसके लिए हम 1/2 है तो 1/2, लेकिन आधार मांग रहा। तो हम जानते हैं कि जिस पर लंब बनता है, जिस पर लंब बनता है वही आधार होता है। ये कौन सी हो जाएगा? आधार। तो आधार हमारा क्या होगा? AD। आधार हो जाएगा हमारा AD। गुना ऊंचाई, ऊंचाई या शीर्षलंब। तो जब यह आधार तो इसका ऊंचाई हो जाएगा EM, चाहे ME बट्टा। अब बोलिए ये त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इसमें DEB का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी फॉर्मूला 1/2 है तो 2 गुना आधार। सिर्फ इतना ही दूर त्रिभुज में बोला है तो इसका आधार हमारा हो जाएगा BD। लेकिन ऊंचाई, कितने सारे बच्चे ऊंचाई के जगह पर DE डाल देते हैं, लेकिन DE नहीं होगा। DE ऊंचाई कब होता है? ऊंचाई तबे होता है जब इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन क्या यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है? नहीं। तो आपको खूब गौर से देखिएगा, एक चीज आपको लिखा है EM लंब खींचे हैं कौन सी पर? AB पर। यानी ये EM जो लंब खींचे हैं, ये लंब ये पूरे AB के लिए है। यानी यह ऊंचाई जो है, यह ऊंचाई पूरे AB के लिए है। समझ आ रहा है? यह ऊंचाई जो है यह पूरे कौन सी के लिए है? AB। तो AD के लिए भी ऊंचाई वही होगा, लेकिन AB के लिए भी ऊंचाई कौन होगा? बात समझ आया है जो समझाए हैं? क्योंकि यह ऊंचाई आपके पूरे AB के लिए है। EM लंब AB खींचे हैं, EM जो खींचा है पूरे लंब AB के लिए खींचे, तो पूरा के लिए लंब वही होगा। तो इसके लिए अगर EM होगा तो इसके लिए भी लंब, भले इसके उधर है लेकिन लंब तो पूरे के लिए है। तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा फिर? EM। बताइए 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, तो ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल अब बट्टा ये हो गया त्रिभुज DEB का, ये हो गया क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो गया AD और यहाँ हो गया BD। ये समीकरण क्या हो गया? ये आप इधर से चले हैं, इधर से। अब आपको सेम काम हम बोले ना, यहाँ से सिर्फ 3 स्टेप आपको समझना है, बाकी आपका थेल्स पर में ये समाप्त हो जाएगा। थेल्स पर में आपके एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका। 2 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, थेल्स और थेल्स का विलोम। तो ये अभी हम थेल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अभी आप इधर से हल किए हैं, अब इधर से हल करेंगे, इधर से। तो इसके लिए हम फिर वही त्रिभुज ऊपर वाला, क्योंकि हमको AE चाहिए ना, तो AE के लिए त्रिभुज फिर लेंगे, यहाँ लेंगे। चूंकि त्रिभुज ADE का ये हो गया क्षेत्रफल। अब बट्टा, फर्क यह है कि आप इधर से लिए हैं, अब इधर से लेंगे। तो इधर त्रिभुज DEB लिए हैं, इधर से क्या लेंगे? ED और C। समझ आ रही है ना? इधर से आप ये लिए हैं, लेकिन इधर से आपको ये लेना है, DE और क्या लेना है? C। DEC। ADE के साथ एक बार यह लेना है और फिर इस त्रिभुज के साथ एक बार फिर इधर से ले लेना है। यानी एक बार इधर से हल किया और एक बार उधर से हल करेंगे। अब बताओ फिर यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज
DE और C, त्रिभुज DEC का ये हो जाएगा क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपका वही हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ 1/2 है तो 2। अब इसके लिए आधार उधर से बताओ, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार हमारा होगा AE गुना ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से आप चले हैं तो हाई आधार हो गया और ये क्या हो गया ऊंचाई, तो ये हो गया DM। फिर इसमें चलिएगा DEC में चलिएगा तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 1/2 है तो 2, आधार हो जाएगा CE। लेकिन ऊंचाई हमारा वही रहेगा, इधर से भी तो वही काम किए हैं। आधार ये हो जाएगा क्योंकि शीर्ष लंब है पूरा पर खींचे हुए हैं तो आधार ये हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई हमारा वही रह जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा DN से DN कर गया 1/2 से 1/2 कर दिया। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE का ये हो गया क्षेत्रफल और बड़का हो गया त्रिभुज DEC का ये हो गया क्षेत्रफल, और यहाँ हो जाएगा आपका AE और बड़का हो जाएगा CE। अभी समीकरण सेकेंड नहीं मान लिखेंगे यहाँ, चूंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि BC समानांतर है DE के, BC समानांतर है DE के, चूंकि BC समानांतर है DE के। गौर से पढ़िएगा, BC समानांतर है DE, इसलिए त्रिभुज DEB और त्रिभुज DE और C एक ही आधार DE पर बने दो त्रिभुज है। एक ही भुजा DE पर बना यह भी त्रिभुज है और यह इसके समानांतर है। तो इसके समानांतर यह है, तो समानांतर पर यह भी त्रिभुज बना है और यह भी त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज DEB यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DEB एवं DEB एवं त्रिभुज DEB एवं त्रिभुज DE और C एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने दो त्रिभुज है। तो याद रखिएगा कि ये नियम होता है कि अगर एक ही आधार पर बना, जब यह समानांतर हो इसके, तो अगर समानांतर भुजा के एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। सिर्फ आपको यही याद करना, इतना तक तो आपको इतना आधा इस मोबाइल में थोड़ी देर लेकिन ना यहाँ जो है एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो एक ही आधार कौना पर बना हुआ है, DE पर। अब कौन कौन त्रिभुज बना है, DEB और DEC। तो DEB एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने दो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज या त्रिभुज न लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया DEB। लिखिए यहाँ त्रिभुज
DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज क्या चीज के DEC का, ये हो जाएगा क्षेत्र। इसलिए अब उतारिए इसको, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बटा एरिया DEC का क्षेत्रफल, DEC यानी त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर कौन दिया है, त्रिभुज DE और D का, ये हो जाएगा क्षेत्र। समझ आया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल उसी तरह रख दिए और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो DEC के क्षेत्रफल के बराबर DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या चीज के, AE बटा CE के, होगा ना। अब इसे समीकरण हम मानेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, DED का क्षेत्रफल, DED का क्षेत्रफल, यानी LHS के बराबर है। जब LHS के बराबर है तो RHS भी RHS के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए AD बटा BD बराबर होगा AE बटा CE के। यही हमें प्रूव करना था कि वह रेखा जो है इन दो बिंदुओं को एक ही अनुपात में पहुंच करके विभाजित करके, यानी AD बटा BD बराबर हो AE बटा CE के। तो AE बटा ये हो गया कौन सी, CE के। तो ये रहा आपका थेल्स पढ़ने में आपको सिर्फ इतना बिल्कुल आसान है, सिर्फ ये नियम याद रखना, ये नियम कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। और वो बराबर कब होगा, जब वह रेखा समानांतर होगा तब। कि समानांतर रेखाओं पर बने दो त्रिभुज, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। समानांतर रेखाओं के एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ आपको बराबर कर इनको को चेंज कर देना है, दोनों LHS और RHS के दोनों आपस में क्या आ जाएगा,